और इस खबर को मैं फरुखाबाद के माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को दिखाना चाहूंगा। देखिए डीएम साहब, एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी, इसमें क्या लिखा वकील साहब बताओ थोड़ा पढ़ के, जो डीएम साहब को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। दोबारा पढ़ो। कानून को पर पट्टे की सरहद उखाड़ने का आरोप। ठीक। और नवाबगंज थाना क्षेत्र ग्राम बीसलपुर बांगन निवासी सुखदेव सिंह सीजीएम कोर्ट में माननीय सदर कानून को शोभन सिंह निवासी मोहन के खिलाफ दायर की है कि कई वर्ष पहले चकबंदी हुई थी। 26 अगस्त को कानून को शोभन सिंह उसे जमीन पर बिना नोटिस दिए नापजोक कर रहे थे और सुखदेव सिंह ने मोबाइल से कानून को से नापजोक करने का कारण पूछा तो डीएम साहब से इस मामले की शिकायत करने की बात कही तो कानून को ने बताया कि डीएम साहब का आदेश उनके पास है और शोभन सिंह बतौर लेखपाल वर्ष 2013, 14, 15 गाँव बीसलपुर बांगर में तैनात रहे और उसी दौरान गांव के पट्टे की जमीन को नाप दिया, फर्जी पट्टे करे पैसा लेके। सीधी बात है, पैसा लिया होगा, सीधी बात है। पैसा लेके नाप दिया और वो याद दिन भाई किसी अधिकारी का आदेश तो होगा भाई, कोई पट्टा अगर नाप रहे हैं तो आदेश लेना पड़ेगा ना। न्यायालय में मैटर चल रहा है, सीजीएम साहब ने मतलब कोर्ट कंप्लेंट में दर्ज भी कर ली रजिस्टर, फिर भी ये कल नापने गए कोर्ट की अवहेलना की इन्होंने मतलब नहीं माना, कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया इन्होंने और कल फिर भी नापने पैमाने चले गए बिना सीमांकन चिन्ह के। अच्छा वकील साहब, अब क्या होना चाहिए, आगे क्या करोगे? आगे अब हम जो ये करेंगे, न्याय अगर मिले तो मिले और इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ये मोटी रकम लेते हैं, रिश्वत लेके काम करते हैं सब, ठीक है। और मैंने ऊपर भी आता है, डीएम साहब भी इसमें खाते हैं रिश्वत को। डीएम साहब के भी पास आने लगेगा कल से, क्योंकि वो भी नए आए हैं और 100% आने लगे। पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं व्यक्ति वही ईमानदार रहता है जब तक वो उस लायक ना बन जाए जो वो बेईमानी कर सके। चाचा है ना, हम पक्के बेईमान बैठे हैं, सब बेईमान है पक्के। ये अधिकारी इतने खराब हैं, चकबंदी कर्मचारी जनता को लूट रहे हैं, उधर पुलिस वाले बेमारी डाल रहे जनता को, 80 रुपया ले रहे खुलेआम थाने। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं वकील साहब, कि हमारी सरकार में कोई भी गरीब व्यक्ति परेशान नहीं है। बाबा जी उतर के जरा आए, वो तो सीट बैठे, जरा उतर के आए, जमीन देखें आके यहाँ क्या हो रहा है। किस तरीके से न्याय दिलवाओगे आप? न्याय तो हमें मिलने की यहाँ से उम्मीद हमें बहुत कम है। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ फिर, और बेबसी होगी जो करेंगे आगे फिर। बैठे बैठे अधिकारी, हाँ जी, अगर शोभन सिंह ना सुधरे तो इनके मैं हो सकता हूँ कि वे जे नौकरी नहीं कर पाएंगे। आपने वो सरहद क्यों नहीं लगवाई, सरकारी सरहद? पहले दिन आए थे तो मैंने ये कहा था आप सरकारी सरहद गड़वा दीजिए, जहाँ पे सरहद थी वहाँ से आप पैमाश कीजिए। मेरे बगैर नहीं हो रहा है, सरहद से आप नापिए, मेरे बगैर है तो तत्काल छोड़ देंगे हम, और बिना सरहद के आप पैमाश कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें आप इनका है सरकार। एक पुरानी कहावत है, 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। हम तो आँखी से अन्नी धुन्नी। एक ताला लेकर आओ, इस ऑफिस में ताला डाल दो कल। ऐसी का कि परेशान वकील साहब सही रहेगा? बिल्कुल, हमें यही कह रहे हो। बताओ क्या करें, ऐसा ऑफिस खुला हुआ है, जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो ताला पड़ जाना चाहिए ना। रिश्वत है बहुत चल रही भाई, ताला कैसे दे रहे हो? हमारे तो वहाँ पर मुकदमा कर दिए। बताओ, ये बूढ़ी दादी यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये भटक रहे हैं, ये क्या करें वकील साहब बताओ? हमारे आप खिलाफ अगर ये बोले हैं हम लोग तो जेल में डाल दिए हम लोगों को, तुरंत मुकदमा फर्जी लिखवा दिए, सब जेल में पहुंचा दिए जेठाड़े बेचारे। अंग्रेजी शासन है, कोई अगर प्रशासन के सामने कोई बात करे तो जेल ले, कुछ ना कुछ बाके लगा जरूर। कब तक भटकते रहोगे, कैसे न्याय मिलेगा? हम तो यहाँ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं एसडीएम साहब से, डीएम साहब से कि यहाँ पर न्याय दीजिए, न्याय करो तो कम से कम। वकील साहब बताओ, न्याय होते ही नहीं। अधिकारी को भाई सरकार कोई शिकंजा नहीं कर रहा, ना कर पाएंगे। नहीं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए कि आखिर फरुखाबाद में क्या चल रहा है। वकील साहब गलत कह रहा हूँ, बताओ। बैठे रहते हैं मुख्यमंत्री जी का, अभी तो आदेश का पालन तो ये कराएं, आदेश का पालन तो ये करें, ये कहाँ कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो आदेश कर देते हैं, लेकिन ये पालन कहाँ कर रहे हैं? बात तो वही बात है ना, कब तक भटकते रहोगे और कब तक हम भटकते रहेंगे, आप लोगों की समस्या उठाते रहेंगे, है ना? जब नहीं डीएम साहब ही नहीं स्वयं देख रहे तो नीचे के अधिकारी क्या देखेंगे? ये लापरवाही तो डीएम साहब की सारी है। जब हमने कहा एसडीएम साहब ने क्या गलत दी तो आपको स्वतः ही देखना चाहिए एडीएम साहब को, एडीएम साहब के लिए लिख दे तो एसडीएम साहब, पुणे तहसीलदार कानून लेख पाल के लिए 50 क्या करे चाचा? आदमी को तो भेजते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, काम कुछ नहीं होता। रुपया इतना ठग रहे अधिकारी के अंधेर ज्यादा, ब्लॉक लेवल पर आप जाओ तो रुपया अंदाज ठगत जा रहे हो, थाने में कुछ लफड़ा हुआ तो 1000 2000 सारे डेढ़ नाम सिपाही ले, ठीक है।
अब इधर जे लेखपाल कानून को जीतो सब मारे ही जाता आदमी को रुपया ले ले 4 लाख ले तो अब 10 लाख दे। अब सोमनाथ सिंह कानून को ने 10 लाख रुपया मेरे गांव से लिया है भाई साहब, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बेचारे के नहीं हिस्सा है ना, हमने बोला था अभी सभी अधिकारियों का हिस्सा होता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ बताओ वकील साहब। है यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अधिकारी इस पर लेते नीचे वालों से लेके अपना रखते हैं। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह रहा हूँ। अब डायरेक्ट अपना नहीं लेते हैं, बस छोटे नीचे वालों से लिवाते हैं रिश्वत, अपना ऐसा होता है। तहसीलदार मैडम जो श्रद्धा पांडे हैं वो ये कहती कि आप तो मुवक्किल हैं, आप तहसीलदार बन जाओ फिर अपने हिसाब से करना, आपको कुछ मालूम ही नहीं। वो तो ये तहसीलदार कह रही सुधे कि आप नाले जाए तो तहसीलदार क्यों नहीं बन गए। और ये फर्जी नक्शा बनाया, सारी चीज़ जानती हूँ, उनको ये नहीं मालूम है कि ये फर्जी नक्शा और तहसीलदार बन गई हैं। बंदोबस्ती नक्शा है, उसके बाद चकबंदी दोबारा हुई नहीं तो बंदोबस्ती ही रहेगा। इस खबर को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी देखें तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि हमारे फर्रुखाबाद की दिशा और दशा बदल जाए। बहुत खराब है। और आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।